नमस्कार। शुक्र आपके हाथ में अच्छा है या खराब है? सुंदरता को दिखाता है शुक्र, वैभव को दिखाता है, कहीं ना कहीं धन, संतान, विवाह। और सबसे बड़ी चीज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन संघर्ष में निकालते हैं। भले उन्होंने पैसा कमाया लेकिन उस पैसे का भोग नहीं किया, कहीं ना कहीं भोग करने को भी शुक्र दिखाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गाड़ी ली, पुरानी गाड़ी थी, सेकंड हैंड गाड़ी थी, उनको उनके रखने का ढंग, गाड़ी को साफ करके चमका के रखे तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा शुक्र जातक का अच्छा है। भले उसने सेकंड हैंड ली लेकिन शुक्र अच्छा है क्योंकि उसका जो है वो केयर करता है। और दूसरा व्यक्ति जो है नई गाड़ी लिया, नया वाहन लिया और वो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में पुराना लगने लगा। शुक्र पीड़ित है। मन के विचार, संतान की दिक्कत, शुक्र अगर खराब होगा तो अपनी दशा या अंतरदशा में, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का मोबाइल से संबंधित एक बीमारी को भी दिखाता कहीं ना कहीं शुक्र। एक व्यक्ति है कि अपने काम या काम से संबंधित चीजों के लिए शुक्र अगर पीड़ित होगा तो यह भी कहा जाएगा व्यक्ति का वाहन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खूब खराब होता है। बहुत बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि 6 महीने से पता नहीं क्या हो गया कि कुछ ना कुछ खराब ही हो जा रहा है। कभी मोबाइल खराब हो जाए, कभी कोई घर का कोई सामान खराब हो जा रहा है, कभी ओवन खराब हो जा रहा है, कभी फ्रिज खराब हो जा रही है, कभी गाड़ी खराब हो जा रही है। पता नहीं क्या हो रखा है 1.5-2 सालों से, 6 महीनों से। तो कहीं ना कहीं शुक्र पीड़ा इस समय पे दे रहा है। शुक्र अगर खराब होगा तो मन अशांत रहेगा, मन में शांति नहीं रहेगी, दूसरों पे नुस्ख बहुत निकालेंगे, वो ऐसा है, वो वैसा है। नकारात्मक सोच को भी कहीं ना कहीं शुक्र दिखाता है। शुक्र जन्म पत्रिका में अगर कहा जाए, तुला राशि और मीन राशि में स्वराशि का होता है, वृषभ राशि में उच्च का होता है। चलिए हाथ पे रेखाओं के माध्यम से समझते हैं। आज हम शुक्र की रेखा या जीवन रेखा से संबंधित चीजों पे बात करेंगे। जिन लोगों की, समझिएगा, जिन लोगों की जीवन रेखा पूर्ण रूप से गुलाई में आ रही है और नीचे से ये भाग्य रेखा से छुए या काटे, भले ये इतनी लंबी भी हो सकती, थोड़ा मोड़ा कम भी है तो भी चलेगा। ऐसे में कहा जाएगा आयु के पहले भाव में अगर ये काट रही है तो, आयु काट रही हो या मिल रही हो, आयु का पहला भाव सुख सुविधाएं सहित होगा 30 से 32 वर्ष की आयु तक का आराम से। उसके बाद व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद व्यक्ति को संघर्ष को ये दिखाता है। ये रेखा काफी लोगों के हाथ में होती है। इसका ये मतलब है धन के लिए खराब नहीं है, धन देगा, धन के लिए चिंता मत करिए, धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। इसका यह मतलब होता है व्यक्ति यात्राएं बहुत करेगा, देश विदेश से संबंधित यात्राओं को भी ये दिखाता है, घर से दूर जाके बसने को भी दिखाता है। जहां पर भी घर है आपका, वहां से दूर जाके आपका घर बनेगा, घर के लिए अच्छा संकेत है, घर से संबंधित चीजों के लिए अच्छा संकेत है। ऐसे लोगों को पानी का सेवन भी ज्यादा करना चाहिए। देखिए शुक्र जितना भी गुलाई में हो, जितना दूर से हो, जितना गुलाई में हो, एक अच्छा संकेत दिखाता है धन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, संतान के लिए, इत्यादि चीजों के लिए। ऐसे लोगों को वाहन का सुख मिलता है, वाहन का सुख, संतान का सुख मिलता है, बीमारियां कम पकड़ती हैं ऐसे लोगों को। अब मान लीजिए ये शुक्र है, शुक्र का हिस्सा अगर कहा जाए, ये जीवन रेखा हम लोग कहते हैं, इसको शुक्र की रेखा भी कहते हैं। अगर ये हिस्सा देखा जाए ये शुक्र का है, अगर इस पे कई दाग धब्बे आने लग जाए, दाग धब्बे टाइप के जो है इस हिस्से में आए, शुक्र के हिस्से में, ऐसे लोगों को नशा नहीं करना चाहिए। नशे में बदनामी, नशे में अपने शरीर का नुकसान, और खासकर अगर ये धब्बे आ रहे हैं तो किडनी से संबंधित समस्या को भी दिखाता है। अब ये एक बात आती है कि केवल नशा करने वालों को ही ये धब्बे आएंगे क्या, कि उनकी किडनी खराब होगी या उनकी ही किडनी पे असर पड़ेगा? नहीं, ये अगर इन
चिन्ह आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि आपको पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप नशा करते हैं तो छोड़ दीजिए या बेहद कम कर दीजिए। अगर नशा नहीं करते हैं और ये निशान आ रहे हैं और किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं तो एक बार चेकअप जरूर करा लीजिएगा। ये अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। एक चीज और मैं बताता हूं, ये बुद्ध रेखा है, व्यापार रेखा, बुद्ध रेखा, तरह तरह के नाम इसके। ये रेखा अगर काट रही है, ये काट रही है और शुक्र के हिस्से के अंदर जाए, धन के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा, धन के लिए अच्छा है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे मत देखिएगा। ये रेखा इस हिस्से तक आ रही है तो ये धन के लिए अच्छा है, उसमें संदेह नहीं है। धन बहुत आता है ऐसे लोगों के पास, वो एक अलग चीज है, कि रुक नहीं पाता है वो एक अलग चीज हो गया। स्वास्थ्य में पीलिया, जॉन्डिस जिसे कहते हैं, लीवर की समस्या, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को तलवे की समस्या होती, पैर का घुटना या तलवा, उसकी भी समस्या को ये कहीं ना कहीं दिखाता है। अगर ये रेखा शनि पर्वत तक जाए और हृदय रेखा को काटे, हृदय रेखा को काट के शनि पर्वत तक जाए, इसका क्या मतलब है? बीपी का हरदम ध्यान रखिएगा, ये हृदय से संबंधित रोगों को दिखाता है। भले ये कमजोर है, रेखा भी हल्की हल्की बन रही है, लेकिन जैसे जैसे बनेगी तो वैसे वैसे ये समस्याएं बढ़ाएंगी। व्यवसाय में धन इत्यादि चीजों के लिए प्रबलतम दिखाता है। ऐसे लोग ब्याज का पैसा, ब्याज पे पैसा दे देते हैं, उससे धन कमाते हैं, शेयर मार्केट से धन कमाते हैं, अचानक धन मिल जाता है जिसे कहते हैं अचानक आकस्मिक लाभ इत्यादि चीजों को दिखाता है। बस अगर ये चंद्रमा का हिस्सा भी कमजोर है, ये रेखा जो है आपकी हृदय रेखा को काट रही है, अपने बीपी का विशेष ध्यान रखिएगा, ये अच्छे संकेत नहीं है। बीपी या कह लीजिए आप हृदय रोग के लिए अच्छे संकेत नहीं कहलाएगा और ये मेजर स्थितियों को दिखाता है। अगर शुक्र की रेखा गोलाई कम ले रही हो, मतलब ये हिस्सा आपका जो है बहुत ज्यादा फैल ना रहा हो, इसका क्या मतलब है? संतान को लेके कष्टों को दिखाता है, संतान से संबंधित कष्टों को दिखाता है। जितना ये गोलाई में होगा उतना ही अच्छा कहलाता है और जितना ये पास होगा उतना ही खराब कहलाएगा। संतान के सुखों में कमी दिखाता है। अगर ये दोनों हाथों में है, अगर ये आपके सीधे हाथ में भी है, उल्टे हाथ में भी है, घर के सुखों में, संतान के सुखों में ऐसे लोगों की कमी होती है और कहीं ना कहीं लोगों का साथ नहीं मिलता है। भले वो ऑफिस में काम कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, लोगों का साथ नहीं मिलता है। एक नाराजगी हरदम रहती है कि मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उसके लिए उतना किया, उस हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं मिला, ऐसा क्यों है? कई बिंदु हैं इसके, लेकिन शुक्र की अगर हम बात करेंगे तो यह भी इसको दिखाता है। अगर ये हिस्सा पूर्ण रूप से गोलाई में है और अच्छे से जो है फैलाव है, दूरी ठीक ठाक दूरी है, ऐसे लोगों का विवाह समय से हो जाता है, लोगों का साथ भी मिलता है और संतान के सुख अगर दोनों हाथ में है, ये गोलाई में अगर ये दोनों हाथ में है और महिलाओं के भी दोनों हाथ में है, बेहद अच्छा। अव्वल दर्जे की संतान जिसे हम कहते हैं गुदड़ी में लाल, ऐसी संतान होती है जिसके कारण माता पिता का नाम होता है, ये उसको दिखाता है। एक रेखा काफी आप लोग के पूछना होता है इसके बारे में, अगर जीवन रेखा और हृदय मस्तिष्क रेखा, अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग है, इसका क्या मतलब है? क्रोध, गुस्सा धन के लिए सामान्य है। ऐसे व्यक्तियों को गुस्से के कारण अपना नुकसान करते हैं और खासकर अगर कहा जाए तो 36 वर्ष से 42 वर्ष की आयु के बीच नुकसान को दिखाता है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि धन नहीं आएगा उस पीरियड में, लेकिन कहीं ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण आपका भारी नुकसान होगा। और दूसरा समय अगर देखा जाए 52 वर्ष की आयु से 56 वर्ष की आयु के बीच में भी नुकसान करते हैं। क्रोध अच्छा नहीं कहलाता है। अगर ये स्थितियां हैं, ऐसे लोगों को एक जगह पर टिकने की आदत नहीं होती है, एक जगह पर टिक नहीं पाते हैं। अगले वीडियो में कुछ चीजों पे और बात करेंगे। अगर ये रेखा टूटी है
या किसी प्रकार का निशान आ रहा है, चाहे XYZ कोई भी निशान आ रहा हो, किसी प्रकार का निशान आ रहा है, टूटी है, कोई किसी प्रकार का तिल दाग धब्बा हो, उसका क्या मतलब होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक चीज और जाते जाते मैं कहूंगा, बहुत सारे हाथों में शुरुआत में गोल है, उसके बाद सीधी हो जाती है। इसका क्या मतलब है? शुरुआत में शुक्र की रेखा या जीवन रेखा गोल है, उसके बाद सीधी है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति 35-36 वर्ष की आयु तक तो अच्छा जीवन, या फिर कह लीजिए कि प्रथम चरण अच्छा गया, उसके बाद ये संघर्ष को दिखाता है। 35-36 वर्ष की आयु तक अच्छा है, सब कुछ अच्छा हुआ, सारी चीजें आराम से चलती रही, भाग्य साथ देता रहा। अब अगर ये रेखा है, ये बाद में सीधी हो गई, तो ये मेहनत करना पड़ेगा, अब उतना आराम से चीजें नहीं मिलेंगी। अगर ये सीधी रेखा है और उसके बाद गोलाई में है, सीधी का मतलब ये नहीं कि किसी ने आपकी पटरी रेखे खींची, ऐसे कमी रेखाओं के हाथ में मिलेंगी। हाँ, ये आपको समझ में आ जाएगा, ये हल्की हल्की सीधी है। अगर ये सीधी है और उसके बाद गोलाई में है, शुरुआती दौर संघर्ष बढ़ा, घर परिवार की आर्थिक स्थितियों में कमी, कहीं ना कहीं सुखों में कमी घर परिवार के, ऐसे लोग घर से जाके दूर बसते हैं। शुरुआती दौर थोड़ा सा टिपिकल होता है, परेशान करने वाला होता है, लेकिन जब 36, 37, 38 वर्ष की आयु में फिर धीरे धीरे अपनी स्थितियों में पा जाते हैं। किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अच्छी है। शुरुआत में समस्याएं रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे जो है चीजें बनेंगी। अगले वीडियो में टूटी हुई रेखा, दाग धब्बे, किसी प्रकार का निशान अगर शुक्र की रेखा पे है, उसका क्या मतलब होगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।